और ये टेस्ट आपने करा के देखना है कि अच्छा इनमें कौन कौन सा सिस्टम है जो इफेक्ट है। कंडीशन आती है तो तकरीबन बॉडी के हर सिस्टम इससे अफेक्ट होता है, वो इस सब के जो इफेक्ट्स हैं उससे बची रहे और इक्लेम्शिया वाली कंडीशन में ना जाए। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बात करेंगे प्री इक्लेम्शिया के ऊपर। ठीक है, हम ब्लड प्रेशर की हमेशा बात डिटेल में करते हैं, प्री इक्लेम्शिया पे हमने कभी डिटेल में इतनी बात नहीं की। गर्मियों का मौसम है और गर्मियाँ जैसे स्टार्ट होती हैं तो जब हम लेबर रूम को मॉर्निंग में हम लोग राउंड कर रहे होते हैं और पेशेंट्स को देख रहे होते हैं तो आधे से ज़्यादा पेशेंट्स आपके ऐसे होते हैं जो ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस के साथ इमरजेंसी में लैंड करते हैं। मैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, ये मैं इसलिए बात कर रही हूँ कि हमारे पास वहाँ पे रेफर्ड केसेस होते हैं जो कि कॉम्प्लिकेशंस के साथ आते हैं। गर्मियों में ये इंसिडेंस जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, लोगों को ब्लड प्रेशर की शिकायत होती है और अगर उसको टाइमली ना देखा जाए, टाइमली ट्रीट ना किया जाए या टाइमली डिलीवर ना किया जाए, यानी ब्लड प्रेशर अगर प्रेगनेंसी में हो रहा है और टाइमली आप उसको मैनेज नहीं कर रहे हैं तो फिर ये वाली कॉम्प्लिकेशन जो है वो चलना शुरू हो जाती है, जिसमें सब नंबर 1 इज़ प्री इक्लेम्शिया। उसके अलावा आते हैं इक्लेम्शिया। इक्लेम्शिया तो एक वो कंडीशन है जिसमें खातून को झटके पड़ना शुरू हो जाते हैं। वो तो एक इंतहाई ख़तरनाक कंडीशन होते हैं जिसमें जाहिर है बहुत हाई लेवल की केयर आपको रिक्वायर्ड है। प्री इक्लेम्शिया भी इससे मिलती जुलती कंडीशन ही है। प्री इक्लेम्शिया मीन्स के झटके पड़ने से जस्ट पहले की कंडीशन, और इसकी भी डिग्रीज होती हैं जिसमें माइल्ड है, मॉडरेट और सवेयर डिग्रीज में आप इसको ले रहे होते हैं। ठीक है, अब प्री इक्लेम्शिया को देखने के लिए खाली सिर्फ ब्लड प्रेशर नहीं है, खाली ब्लड प्रेशर के ऊपर आप प्री इक्लेम्शिया लेबल नहीं करते। ब्लड प्रेशर एक चीज़ होती है, यानी आप देखते हैं अच्छा ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जा रहा है, पेशेंट रिस्क पे आ गया, लेकिन उसके साथ आप उसके 3 से 4 कम से कम भी 4 टेस्ट आप करवाते हैं जिससे आप लेबल करते हैं कि अच्छा ये पेशेंट जो है अब वो ख़तरनाक सिचुएशन में आना शुरू हो गया। वो टेस्ट क्या है? एक तो आप उनका जो कंप्लीट ब्लड काउंट्स है वो देखते हैं और आप देखते हैं कि क्या इसके प्लेटलेट्स तो नहीं गिरना शुरू हो गए, और बाकी आप जनरल चीज़ें भी देख रहे हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन लेवल्स वगैरह। दूसरा टेस्ट जो आप इनमें करवाते हैं वो यूरिन में प्रोटीन्स देख रहे होते हैं। जब आपको प्री इक्लेम्शिया, ब्लड प्रेशर इस तरह की कंडीशन आती है तो तकरीबन बॉडी के हर सिस्टम इससे अफेक्ट होता है। कोई ऐसा सिस्टम नहीं है जो उससे बचा रहे इसकी प्रॉब्लम्स के साथ। उसमें आपकी आइज़ भी हैं, उसमें आपका ब्रेन भी है, उसमें आपकी लंग्स भी हैं, हार्ट भी है, लिवर भी आता है, जिगर भी है और किडनीज भी आती हैं। तो औरत का तकरीबन हर सिस्टम प्री इक्लेम्शिया या इस टाइप की हर ब्लड प्रेशर वाली कंडीशंस में अफेक्ट होना शुरू होता है, और ये टेस्ट आपने करा के देखना है कि अच्छा इनमें कौन कौन सा सिस्टम है जो इफेक्ट है। तो दूसरा टेस्ट होता है जो किडनीज के लिए हम कराते हैं, वो होता है कि यूरिन का टेस्ट सिंपल भी आप करवा लेंगे तो उसमें प्रोटीन्स का पता चल जाता है, और फिर कुछ एडवांस टेस्टिंग होती है जिसमें आप प्रोटीन क्रिएटिनिन रेशो देख के चेक करते हैं कि अच्छा ये लेवल किस हद तक जो है वो डैमेज हो रहा है। तीसरा टेस्ट जो आप करवाते हैं वो यूरिक एसिड है। वो अगेन आप देख रहे होते हैं, वो ये यूरिक एसिड वो वाला यूरिक एसिड नहीं है जो आप जोड़ों के लिए करवा रहे होते हैं, ये भी आपकी जो गुर्दे हैं उनके बारे में ही आपको बताते हैं कि अच्छा गुर्दे और डैमेज होना शुरू हो गए। तीसरा टेस्ट जो जिसके अलावा टेस्ट है वो है लिवर का टेस्ट। लिवर का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका लिवर का टेस्ट खराब होना शुरू हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, इसका मतलब है कि आप एक और ख़तरनाक सिचुएशन में जा रहे हैं जिसको हम हेल्प सिंड्रोम कहते हैं, जो कि अगेन प्री इक्लेम्शिया का ही पार्ट होता है। तो ये वो सारी कंडीशंस होती हैं जिससे आपने अपने आप को बचाना होता है। आपने वहाँ पर जो है वो कुछ ना कोई ऐसी मेडिसिन दे रहे होते हैं या फिर आप उसको मॉनिटर कर रहे होते हैं या आप डिलीवर करा रहे होते हैं ताकि जो आपकी हमारी जो हामला खातून है वो इस सब के जो इफ़ेक्ट्स हैं उससे बची रहे और इक्लेम्शिया वाली कंडीशन में ना जाए। तो जिस औरत को भी ब्लड प्रेशर की शिकायत रहती है उनमें ये टेस्ट बार बार करवाए जाते हैं। ये तो बात की हमने माँ की। फिर हम बात करते हैं बच्चे की। बच्चा भी इससे महफूज नहीं रहता, बच्चे को ब्लड ही नहीं मिल रहा होता और बच्चे का पानी कम होना शुरू होता है, उसकी ग्रोथ कम होना शुरू होती है। या मैं बात क्लियर कर दूं, आपके पानी पीने से बच्चे के पानी का कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, जब हम लोगों को बताते हैं कि अच्छा बच्चे की जो है ना वो ग्रोथ में कमी आ रही है या बच्चे का पानी कम हो रहा है, तो पहला जवाब होता है कि डॉक्टर साहब मैं तो बहुत पानी पीती हूँ। तो आपके पानी पीने से या आपके खाना खाने से उस बच्चे की ग़िज़ाइयत को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो नालियाँ उसको ग़िज़ा दे रही होती हैं वही सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगर ये कंडीशन डेवलप हो रही है तो बच्चे की कंडीशन देखने के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड है जो हम करवा रहे होते हैं, और फिर बार दफ़ा वो बार बार करवा रहे होते हैं ये देखने के लिए कि प्रेगनेंसी को कहाँ तक लेके जा रहे होते हैं। इसके लिए दवाइयाँ भी मौजूद होती हैं, इसके टेस्ट भी हम बार बार करवा रहे होते हैं, माँ को अंडर ऑब्जर्वेशन भी रख रहे होते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जो इसका फाइनल ट्रीटमेंट है वो डिलीवरी है। यानी जब तक आप माँ बच्चे को सेफली डिलीवर नहीं करा देते तब तक आप गारंटेड नहीं देते कि ये प्रेगनेंसी बड़ी अच्छी चलेगी, चूँकि ये ख़वातीन कभी
कभी भी अनस्टेबल हो जाती हैं, ठीक है। कभी भी इनमें कोई प्रॉब्लम भी एकदम से हो जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, जैसे झटके का लग जाना, ठीक है, जैसे कि लिवर के टेस्ट का खराब हो जाना, खून का पतला हो जाना, बच्चे की डेथ हो जाना, ये चीज़ें इनमें हो सकती हैं डिस्पाइट कि आप उनको अच्छी तरीके से देख रहे होते हो। तो इसलिए आप मल्टीपल लेवल से आप इसको देख रहे होते हो, उसके ब्लड प्रेशर को देख रहे हो, आप टेस्ट करा रहे हो, आप अल्ट्रासाउंड करा रहे हो, और मकसद ये होता है कि प्रेगनेंसी को वहाँ जाके डिलीवर करा दी जाए जहाँ माँ या बच्चे की जान को खतरा है। ठीक हो गया। सो प्रीक्लैम्शिया एक डेंजरस कंडीशन है जिसके लिए हमें बहुत सारा, या ब्लड प्रेशर कह लें, एक डेंजरस कंडीशन जिसके लिए हमें बहुत विजिलेंट होना पड़ता है, और हर डॉक्टर इसको मैनेज नहीं कर सकता। एक अच्छा गायनोकोलॉजिस्ट है जो कि माँ और बच्चे दोनों की सेहत का ख्याल रखे, वही इसको मैनेज कर सकता है। इसमें घर वालों की कोऑपरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि क्या वो मरीज को इतनी देर के लिए एडमिट करवा सकते हैं, क्या वो मरीज के सारे टेस्ट अफोर्ड कर सकते हैं, क्या वो मरीज पे इतनी तवज्जो दे सकते हैं कि मरीज हम सेफली डिलीवर कराएं। बात डिलीवरी पे ख़त्म नहीं होती है, बात डिलीवरी के बाद भी ये ख़वातीन 6 से 7 दिन तक तो खास तौर पर इस रिस्क में होती है कि वहां पर भी उनको झटके लग सकते हैं, ठीक है। सो यानी एक कंटिन्यूस केयर का नाम होता है जो आपने शुरू से लेके आखिर तक पहुंचानी होती है। तो इसमें जो कह लें कि डेंजर साइंस होते हैं वो हम सबको पता होने चाहिए। डेंजर साइंस क्या है? डेंजर साइंस के अंदर हेडेक का होना, सरदर्द होना, मतली होना, पेट में शदीद दर्द की शिकायत होना, बच्चे की हरकत कम महसूस होना, ये सारी चीज़ें हैं जो कि डेंजर साइंस में आती हैं और फौरी तौर पे इसमें अमल की ज़रूरत होती है। अगर आप इससे बचाव की बात करते हैं तो इस अमल में तो चलें यही है कि आपने सेफली पेशेंट को डिलीवर कराना है, लेकिन अगर किसी को सवेयर प्रीक्लैम्शिया हुआ हो या उसकी वजह से उसकी बच्चे की डेथ हुई हो या मरीज़ को झटके लगे हों, ऐसी कंडीशन में जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी है उस पेशेंट के अंदर अगर हम चाहते हैं कि ये वाली कंडीशन दोबारा ना हो और हम सेफली माँ और बच्चे को डिलीवर कराएं, तो वहाँ पे ब्लड थिनर्स का रोल आता है, चाहे वो लोप्रिन है चाहे वो क्लेक्सन है। तो उन ब्लड थिनर्स का बहुत ज़्यादा रोल है और उसके इस्तेमाल से घबराइए मत, वो काफ़ी सेफ है और आपकी माँ और बच्चे की नेक्स्ट प्रेगनेंसी में सेहत के लिए जो है वो उसको प्रोटेक्ट करते हैं ब्लड प्रेशर और उसकी प्रॉब्लम्स के साथ। उम्मीद है कि इससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।